नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप की, यानी कि माता ब्रह्मचारिणी की। बात करेंगे कि इनकी पूजा का विधान क्या है और इनसे किस किस तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि में घर में दोनों समय कपूर से आरती करिए और इसके बाद आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाइए। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन नव दुर्गा के किस स्वरूप की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से क्या लाभ है। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना करने की वजह से और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिनका भी चंद्रमा कमजोर हो, उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अनुकूल होती है। इस बार माता के दूसरे स्वरूप की उपासना 14 अप्रैल को की जा रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग हैं। मानसिक चिंताएं कम होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हरे फल का दान करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि एक आम आदमी सामान्य तरीके से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करेगा। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिए। माता को सफेद वस्तुएं अर्पित करिए, जैसे मिश्री है, शक्कर है या पंचामृत है। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र माता के सामने जप सकते हैं। वैसे माता ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप करें। जलीय आहार और फलाहार पर ध्यान दें। लिक्विड लें या फल खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। सेहत अच्छी रहेगी। संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। धर्म कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, काम आपका रुक सकता है। काम में लापरवाही ना करें। कर्ज के लेन देन से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। ममता देवी ने गुवाहाटी से मेल लिखा है, अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 17 फरवरी 1986, जन्म का समय है 1:10 AM, जन्म का स्थान है गया, बिहार। ये पूछ रही हैं कि पुत्र का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, क्या विवाह चल पाएगा और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए ममता जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्र की चल रही है 1 अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि पहले विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है और इसी साल अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में पहला विवाह भंग होगा, यानी पहली शादी में डिवोर्स हो जाएगा। आगे आपके बेटे के दूसरे विवाह होने के योग बनते हैं और दूसरा विवाह इनका 2022 के मध्य में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बेटे का भविष्य ठीक है, लेकिन जब भी दूसरी शादी भी करिएगा, कुंडली अच्छी तरह से मिला करके करिएगा, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक सुख बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से लाभ होगा। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। महिलाएं चाहें तो पीला वस्त्र भी पहन सकती हैं। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित की जा सकती है और बाद में इसको अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दिन शिक्षा के लिए और ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को नवरात्रि के दूसरे दिन मां सरस्वती की उपासना भी करनी चाहिए। उसके परिणाम उनके लिए बहुत शुभ होते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन का विशेष भोग क्या होगा जो माता दुर्गा को लगाया जाएगा। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांटें। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के नुकसान से बचाव करें। हरे फल का दान करें। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। यात्रा में सावधानी रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, रोजगार में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी दिन एक पानी वाला नारियल ले लीजिए, रात के समय में उसे अपनी गोद में रख लीजिए और ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए, और ज्यादा चाहिए और ज्यादा बार जप करिए। अगले दिन सुबह नारियल को ले जाकर के बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, आपकी दरिद्रता दूर होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।